एक स्त्री दिन भर काम करके अपने सपनों को बहलाती रहती और रात भर उन्हें ज़बरदस्ती सुलाती। औरत से किसी भी मर्द का परिचय किसी रिश्ते का मोहताज होता है। वह ज़रूर उसका कुछ लगना चाहिए, एक मोहर की तरह, एक थप्पे की तरह। मानसिक मित्रता तो मानो ऐसा लिफाफा है जो समाज के डाकघर में डाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि उस पर किसी रिश्ते का डाक टिकट नहीं लगा रहता। तो फिर मैं बेरंग चिट्ठी भला कहाँ पहुँचाती। नमस्ते, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं TTS प्रेजेंट्स किताब का पन्ना। इस शो में हम किसी किताब में लिखी गई मुख्य बातें, प्रेरक लाइनों के बारे में बताएंगे जो आपको इस किताब को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह जो किताब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका नाम है औरत और इसे लिखा हुआ है अमृता प्रीतम जी ने। इसे हिंद पॉकेट बुक्स ने प्रकाशित किया है। इसका मूल्य है 150 रुपये। उन्होंने भूमिका में लिखा है, विवाह शब्द का अर्थ है एक औरत और एक मर्द का वह मेल जो कानून और समाज की ओर से मान्य हो। समय के रीति रिवाज, सिद्धांत और दृष्टिकोण से इस मेल को अधिकार भी देते हैं और दोनों पक्षों पर निश्चित कर्तव्य भी लागू हैं। यह अधिकार और कर्तव्य समय के साथ बदलते रहते हैं। इस तब्दीली के बुनियादी कारण आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। विवाह 3 प्रकार के होते हैं, एक मर्द का एक औरत से, एक मर्द का कई औरतों से और एक औरत का कई मर्दों से। अमृता प्रीतम का लेखन और विचारधारा महिलाओं, प्यार और मानवाधिकारों के मुद्दों पर आधारित था और उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से समाज को सोचने और सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया। यह पुस्तक औरत के हर तरह के दुखों का एक निराला दस्तावेज है। इस पुस्तक में अमृता प्रीतम ने कूप के अंधकार से लेकर कब्र के अंधकार तक नारी के अंधकार में जीवन का मर्मभेदी चित्रण प्रस्तुत किया है। औरत का चित्रण एक बैरंग खत की तरह उपन्यास में किया गया है। इसमें एक चैप्टर है, एक और मुलाकात, जिसमें लिखा है, दहेज की समस्या भी अपने आप में बहुत जगहों पर देखी होगी। बहुत जगहों पर एक लड़की कमला की बात मुझे जब भी याद आती है, मैं कांप जाती हूँ। उसका पिता एक साधारण स्कूल मास्टर था। उसने कमला को मैट्रिक तक पढ़ाया, सिलाई का डिप्लोमा दिया, ब्याह किया, पर वह इतना दहेज ना दे सका जितना कमला के ससुराल वालों ने मांगा था। वे आए दिन कमला से अपने बाप से रुपया लाने के लिए कहते, उससे नाराज़ रहते थे, उसे कभी कभी मारपीट भी देते थे। उसके घर जब लड़की का जन्म हुआ तो वे और भी नाराज़ हो गए। रोज़ उसकी सास उसे छूछत लाने के लिए कहती थी। एक दिन उसे मारकर घर से निकाल दिया। रात को बेलन से मारा। जान तो उसकी पहले ही निकल गई थी, यूं ही कहें हड्डियों में अड़ी हुई थी। किसी बेलन से वह भी निकल गई। मेरी मरी हुई कमला को ससुराल वालों ने छत पर से ही फेंक दिया, जैसे वह अचानक छत से गिरने से मर गई हो। पर उसके शरीर पर बेलन के निशान थे। एक और जगह लिखा गया, मैंने लगभग सारी यूरोप में घूम कर देखा है। वह कह सकती हूँ कि औरत जैसी करुण दशा मैंने अपने देश में देखी है, वैसी और कहीं नहीं देखी। अफ्रीका हालांकि आर्थिक और औद्योगिक तौर से बहुत पिछड़ा हुआ देश है, पर वहाँ की औरतों में भी हमारे देश की औरतों से कहीं अधिक आत्मविश्वास है। हमारी औरत ने सदियों से मानसिक गुलामी का एक संकोच उत्पन्न हो गया है। वह मानसिक संकोच शारीरिक गुलामी से भी अधिक बुरा होता है। बाहर की सांकलें थोड़ा भी कठिन होती हैं, पर भीतरी की सांकलों की जकड़ का तो कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसका सबसे अधिक उदास पहलू यह है कि गालियों को सुनना, मार को सहन करना और निरपराध होते हुए भी अपराध को स्वीकार कर लेना औरत के स्वभाव में धार्मिक विश्वास की सीमा तक घुल मिल गया है। एक चैप्टर है, कमल एक गुस्ताखी, जिसमें लिखा गया है, अछूत लड़कियों की कठिनाई भी अपनी तरह की कठिनाई है। एक मर्तबा हमारे स्कूल में फॉर्म बांटे गए कि अछूत लड़कियां इन्हें भर दें ताकि उनकी फ़ीस कम हो जाए, और कई लड़कियों ने फॉर्म भी भर दिए। मैंने देखा कि उनमें हीनता का एहसास बहुत साफ तौर पर पैदा हो गया था। उनकी फ़ीस कम हो गई, पर वह खुश नहीं थी। पिछड़े हुए वर्ग की लड़कियां होने के मानो उन पर मुहर लग गए हों।
एक और चैप्टर है विवाह का दृष्टिकोण। स्त्री की आयु के जो उर्वर वर्ष बच्चों को जन्म देने के काम आ सकते हैं वह और किसी निमित्त में नहीं लगने चाहिए। पुरुष के इस दृष्टिकोण को सामने रखकर मनु ने वेदों का अध्ययन पुरुषों के लिए नियत कर दिया और स्त्रियों के लिए उसका निषेध कर दिया। वेदों की शिक्षा पुरुष की 25 या 30 वर्ष की आयु से समाप्त होती थी, इसलिए मनु ने अपने पुरुष के विवाह करने का समय उसकी 25 या 30 वर्ष की आयु में निर्धारित किया और स्त्री के विवाह का समय वह नियत किया गया जब उसका रजोधर्म प्रारंभ हो जाए। इस प्रकार उसकी लगभग 10 वर्ष की आयु को विवाह का समय समझा गया। अर्थशास्त्र ने उस माता पिता को समाज का ऋणी कहा जो 7 बार मासिक रजोदर्शन के बाद भी अपनी पुत्री का विवाह नहीं करते। पराशर ने इसी बात को बड़े भयानक शब्दों में कहा, जो पिता अपनी 12 वर्ष की पुत्री का विवाह नहीं करता वह हर महीने अपनी पुत्री के मासिक स्राव का लहू पीता है। आज के किताब का पन्ना में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य किताब के साथ और इस किताब का जो मर्म है और आने वाले अन्य किताबों का जब हम मर्म आपको बताएंगे, आप अपने सहयोगियों में, अपने मित्रों में ऐसे ही बांटते रहिए और उनको पहुंचाते रहिए ज्ञान का, एक समझ का एक भंडार, जिससे वो एक नई दुनिया को देख सकते हैं, जिससे एक उदारवादी और स्त्रीवादी दर्शन उनके आँखों में तैरे, जिससे समाज आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।